The manifest presence is already in this place. परमेश्वर की वो प्रकट होने वाली उपस्थिति यहाँ पहले से मौजूद है. Say, Holy Spirit, कहिए पवित्र आत्मा, make me hungry for you. मुझे अपने लिए भूखा बना. Make me hungry for Jesus. मुझे यीशु के लिए भूखा बना. Make me hungry for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए मुझे भूखा बना. I offer my body as a living sacrifice this morning. आज की सुबह मैं अपने शरीर को एक जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूँ. The best thing that you can do with your life is to lay it down. अपने जीवन के साथ सबसे उत्तम बात आप ये कर सकते हैं कि अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दें. Just lay it down at his feet. अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें. And let him make you. और उसे आपको बनाने दीजिए. Let him build whatever he wants to build. वो आपके जीवन में वो सब कुछ बनाए जो वो बनाना चाहता है और करना चाहता है. But you lay it down. लेकिन आपका काम है कि आप अपने जीवन को उसके चरणों में दे दें. He is the potter. वो रचना करने वाला है. We are the clay. हम वो मिट्टी हैं. The clay never decides the shape that the clay will take. मिट्टी कभी भी ये निर्णय नहीं लेती कि उसकी रचना किस आकार में की जाएगी. But when that clay comes in the hand of the potter, लेकिन जब वो मिट्टी उस बनाने वाले के हाथों में आती है, he gives a beautiful shape to that clay. वो उस मिट्टी को एक खूबसूरत सा आकार दे देती है. And he makes vessels from that clay. और वो उस मिट्टी से अलग-अलग बर्तन बनाता है. And I pray that your life will become a vessel of honor for the king. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन वो बर्तन बने जो उस राजा के लिए आदर लेकर के आए. Come on, pray to him. आइए Say, उससे Lord, प्रार्थना make me a करें. vessel of honor. बोलिए प्रभु मुझे आदर का वो बर्तन बना. I want to bring you honor, Jesus. मैं तेरे नाम के लिए आदर लेकर के आना चाहता Before हूं. this flesh rots, इससे पहले कि ये शरीर सड़ जाए, I want to bring you honor. मैं सच में तेरा आदर करना चाहता हूं. Let my life bring honor to you. होने दे प्रभु कि मेरा जीवन तेरे नाम के लिए आदर लेकर आए. Let my family bring honor to you. होने दे मेरा परिवार तेरे नाम के लिए आदर लाए. That is the meaning of my life. यही है मेरे जीवन का मकसद और मतलब, To bring honor to my Lord. कि मेरे प्रभु के नाम का आदर हो. A life lived for him is a life worth lived. एक जीवन जो परमेश्वर के लिए जिया गया वही सिद्ध जीवन है. Everything else is going to fade away. बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा. The Bible says, from now on, blessed are those who die in the Lord. बाइबल कहती है कि धन्य है वो जो प्रभु में मरते हैं, Because their works follow them. क्योंकि उनके कार्य उनके पीछे पीछे होते हैं. Everything that you do for him will be remembered for eternity. हर एक कार्य, हर एक काम जो आपने परमेश्वर के लिए किया है वो अनंत के लिए याद किया जाएगा. Come on, every person, come on, every hand in this place lifted up. हर एक हाथ इस जगह पर, आइए हम अपने हाथों को उठाएं. And come on, tell him, Lord, और उसे कहें, प्रभु make me a vessel of honor. मुझे आदर का वो बर्तन बना. Only you can do that.
सिर्फ तू ही ऐसा कर सकता I है cannot do प्रभु। that with my life. मैं वो अपने आप से नहीं कर सकता अपने जीवन से। Form me. मुझे बना, Give me the shape मुझे वो आकार दे which brings you honor. जो तेरे नाम के लिए आदर लेकर आए। My body मेरा शरीर is for your glory. तेरी महिमा के लिए है। Come on, tell him, Lord, my body is for your glory. उसे बताइए, परमेश्वर मेरा शरीर तेरी महिमा के लिए है। My job is for your glory. मेरी नौकरी तेरी महिमा के लिए है। My business is for your glory. मेरा व्यवसाय तेरी महिमा के लिए है। Every cell in my body is for your glory. हर एक कण मेरे शरीर में वो तेरी महिमा के लिए है। Come on, come on, come on. आइए आइए प्रार्थना करें। Jesus. The best gift you can give him is yourself. सबसे अच्छा तोहफा जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं वो है आपका जीवन। So before you give money, तो इससे पहले कि आप अपना पैसा परमेश्वर को दें, give him your heart. उसे अपना दिल दीजिए। Come on, tell him, Lord, my life is yours. उसे बताइए, परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है। My life is yours. मेरा जीवन तेरा है प्रभु। My life is yours. मेरा जीवन तेरा है। I am a living sacrifice. मैं एक जीवता बलिदान हूं। I am a living sacrifice. मैं एक जीवता बलिदान हूं। I am a living sacrifice. मैं एक जीवता बलिदान हूं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, go to two or three people and tell them you're welcome in the house of the Lord. आप 2 से 3 लोगों के पास जाएं और उन्हें बोलिए कि आपका स्वागत है परमेश्वर के घर में। Hallelujah. You all can be seated, हालेलुया। आप please. सब बैठ सकते हैं। The message that I want to share today is walk of the Spirit. आज जो मैं संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है आत्मा में चलना। So come on quickly, without wasting any time, let's open our Bibles. We will go to John 16:7. हम यूहन्ना 16:7 को देखेंगे। Nevertheless, I tell you the truth. तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus is the truth. यीशु मसीह ही सत्य है। But still there are times when he has to emphasize that what I am saying is true because he wants you to get it. लेकिन फिर भी वो बार बार इस बात पर जोर डालता है ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि जो वो कह रहा है वो कितना जरूरी है। It is to your advantage that I go away. कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। For if I do not go away, the helper will not come to you. क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। But if I depart, परंतु यदि मैं जाऊंगा I will send him to you. तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। So what Jesus is saying is यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? that we living in a time where he is not present with us physically is better than those people
who were living in the times when Jesus was present with them physically. यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि जब यीशु शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है उस समय के हिसाब से जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से उस समय में मौजूद था. Because when Jesus was walking on this earth, क्योंकि जब यीशु मसीह इस धरती पर चल फिर रहा था, he was limited by his human body. तो वो अपने शरीर के कारण सीमित था. He could be at one place at one time. वो एक समय में एक ही जगह पर हो सकता था. If the house was filled where he was ministering, then there were many people who did not had access to him. जब वो एक ही स्थान पर मौजूद था और पूरी जगह भरी हुई थी लोगों से, तो उसके पास ये आजादी नहीं थी कि वो जाकर एक लोगों से मिल सके. And there were only few people whom he was training, whom he was teaching. और कुछ ही लोग थे जिनको कि वो व्यक्तिगत रूप से सिखा रहा था. But Jesus said, "It is to your advantage that I am going." लेकिन यीशु ने कहा कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि मैं जा रहा हूं. Because when I go away, I am going to send someone else. क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं किसी और को भेजूंगा. He said, "I'm going to send you the helper." Say helper. उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा. बोलिए सहायक. Amen. Amen. If we would only understand the privilege that we have today, यदि हम ये समझ जाएं कि ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, if we would only understand that the only limitations in our walk with God has been set by us, यदि हम ये जान जाएं कि हमने अपनी इस यात्रा में जो सीमाएं लगाई हैं वो हम ही ने लगाई हैं, किसी और ने नहीं. Okay, John 14:16. यूहन्ना 14 उसका 16. And I will ask the Father, and he will give you another helper. But I'm reading it from the Amplified version, so if you can put Amplified. So the meaning in Greek of that word is, and he will give you another comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. और यहाँ पर जो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से कहूंगा और वो तुम्हें एक और तसल्ली देने वाला, तुम्हारा सहायक, तुम्हें हिम्मत देने वाला, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहने वाला और तुम्हारे लिए हमेशा मध्यस्थ करने वाला सहायक भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा. Amen. Amen. So today, तो आज anybody कोई भी can learn from him, उससे सीख सकता है, can be comforted from him, उससे तसल्ली पा सकता है, can have counseling from him, उससे काउंसलिंग पा सकता है, can be strengthened by him. उससे मजबूती पा सकता है. Today we do not have any excuse. आज हमारे पास कोई बहाना नहीं है. We have a helper that has been given to us for this walk. हमारे पास एक सहायक दिया गया है जो हमारी इस यात्रा में हमारी सहायता करता है. Amen. Amen. That's why if you understand that this walk of the kingdom, it was never meant to be lived in our own strength. यदि हम ये समझ जाएं कि हमारी इस मसीह यात्रा में हम अपने बल से हम ये नहीं कर सकते. So many believers today are trying to be good. बहुत से विश्वासी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे बन जाएं. Oh, I don't want to lie, brother. I have this habit. I don't want to lie. मुझे झूठ बोलने की ये आदत है और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता. I want to be a good believer. मैं एक अच्छा विश्वासी बनना चाहता हूँ. There is nothing like a good believer. अच्छा विश्वासी जैसा कुछ भी नहीं है. Come on, turn to your neighbor and say, there's nothing like a good believer. अपने पड़ोसी से कहें कि अच्छा विश्वासी जैसा कोई भी नहीं. God has not called us to be good believers. God has called us to be filled believers. पर
परमेश्वर ने हमें अच्छा विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन आत्मा से भरे हुए विश्वासी होने So के लिए there are only बुलाया। two kind of believers, filled believers and unfilled तो believers. सिर्फ दो ही तरीके के विश्वासी लोग हैं, एक वो जो आत्मा से भरे हुए हैं और एक वो जो आत्मा से नहीं भरे हुए And हैं। if you make sure that you are filled, every other aspect of your life will be taken care of. यदि आप अपना आत्मा से भरे रहें तो बाकी सारे जो काम है वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। Amen. आमीन। Find me one verse where Jesus said, "Be good disciples." आप एक आयत ढूंढकर मुझे दिखा दीजिए बाइबल में जो ये कहती है कि एक अच्छा विश्वासी बनो। Do not be filled with wine, but be good. दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन एक अच्छे विश्वासी बनो। No, the Bible says, "Be filled." नहीं, बाइबल कहती है आत्मा से भर Come जाओ। on, say, "Be filled." बोलिए, आत्मा से भर जाओ। Because if you will try to live according to the moral standards of God, you cannot. क्योंकि यदि आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार अच्छा जीने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं जी पाएंगे। He knows we cannot live this Christian life without the helper. That's why He first gave us the helper and then we started our journey. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अपनी इस मसीही चाल को हम अपने सामर्थ्य में नहीं पूरा कर सकते, इसीलिए उसने पहले हमें एक सहायक दिया। We were born by the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा से जन्म लिया है। We walk by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये यात्रा में चलते हैं। You will fulfill your call with the help of the Holy Spirit. आप अपने जीवन की बुलाहट को पूरा करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। You will defeat every temptations by the Holy Spirit. अपने जीवन की हर एक टेम्पटेशन को आप पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करेंगे। You will learn the word through the Holy Spirit. आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। You will be able to pray by the Holy Spirit. आप प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। You will cast out demons by the Holy Spirit. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। Not by your godliness. अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं। No. नहीं। Your works don't make you holy. आपके कर्म आपको पवित्र नहीं बनाते। It is the one who lives in you. His name is Holy Spirit. It is that indwelling spirit that makes us holy. हमारे कर्म नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमें पवित्र बनाता है। Amen. Think about this. सोचिए जरा, Jesus यीशु was born. Okay, let me go to that scripture, okay? Luke 1:35. लूका 1:35। The angel Gabriel is talking to Mary, Jesus' mom. जो गैब्रियल स्वर्गदूत है वो मरियम से बात कर रहा है। And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you." और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। Who will come upon you? कौन आएगा तेरे ऊपर? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। Acts 1:8 says, "You shall receive power when the Holy Spirit will come upon you." प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि तुम सामर्थ को पाओगे तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा जब तुम्हारे- पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। Amen. आमीन। So Jesus was born through the Holy Spirit. यीशु मसीह पैदा हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Not only he was born through the Holy Spirit, he did not start his ministry until he was baptized by the Holy Spirit. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई तब तक शुरू नहीं करी जब तक कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पा लिया।
Jesus said, if I cast out demons through the Spirit of God, that means every miracle that he did, every demon that he casted out, he did it through the help of Holy Spirit. यीशु मसीह ने कहा यदि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, इसका मतलब कि जितने भी चमत्कार उसने करे, जितनी बीमारों को उसने चंगा किया, दुष्ट आत्माएं उसने निकाली, वो सारी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा निकाली. There are very few believers who are actually acquainted with the Holy Spirit. They don't even, we think Holy Spirit means crazy things, or a power or a force. बहुत ही कम विश्वासी ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को सही रीति से जानते हैं. उनको लगता है कि वो कोई एक ताकत है, कोई एक फोर्स है. Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Amen. Amen. Get to know him, because without him you cannot walk this walk. आप पवित्र आत्मा के बिना इस मसीही चाल में नहीं चल सकते. If it was possible, Jesus would have never given us the helper. यदि ये संभव होता तो यीशु मसीह कभी भी हमें वो सहायक ना देता. He knows we are not equipped to walk like him without the Spirit. वो जानता है कि हम यीशु मसीह की तरह नहीं चल सकते जब तक कि हम पवित्र आत्मा को ना पालें. You know, I perceive it very strong in my spirit that 2022 is going to be the year of the Holy Spirit for this church. मैं अपने हृदय में ये बहुत मजबूती से अनुभव कर सकता हूँ कि 2022 इस कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का साल होगा. Now, yes, God can speak to different churches and give different promise verses for different churches, but for this church, I believe 2022 is going to be the year of the Holy Spirit. परमेश्वर अलग अलग कलीसियाओं को अलग अलग तरीके के वायदे दे सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस कलीसिया के लिए 2022 पवित्र आत्मा के सामर्थी कामों का होगा. Amen. And because we don't know him, that's why we actually don't even know what this walk, how amazing it is. और क्योंकि हम उसे जानते नहीं, हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा के साथ चलना, पवित्र आत्मा कितना अद्भुत है. So not only Jesus did his ministry through the Holy Spirit, और यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करी. the Bible says when he died, it was the Holy Spirit who resurrected Jesus. जब यीशु मसीह मर गए तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने उसको मुर्दों में से जिलाया. You know what is the beautiful thing? आप जानते हैं खूबसूरत बात क्या है? Exactly as it happened with Jesus is the same role of Holy Spirit in our lives. जैसा यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया, ठीक वैसा ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है. We were born by the Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जन्म पाया. When the Holy Spirit comes upon a person, when the Spirit of God comes, there is a conception and Jesus gets born in our spirit man. जब पवित्र आत्मा किसी भी विश्वासी के ऊपर आता है तो यीशु मसीह उनके जीवन में जन्म ले लेता है. John 3:6. यूहन्ना 3 उसका 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. वो जो शरीर से जन्म लेता है वो शरीर का है, परंतु जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा का है. The day you got born again by the Holy Spirit, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन पाया, your real identity is you are a spirit. आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है. But so many of the times all our focus is how we look. It's external. I mean, like, yes, do that. But what I'm saying is your main identity is that you are a spirit born from that great Spirit. His name is Holy Spirit. और ज्यादातर हमारा ध्यान हमारे बाहरी रूप पर रहता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन हमारा जो असली व्यक्तित्व है, जो असली अस्तित्व है, वो आत्मा जो उस पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है. Say, I am a spirit. कहिए, मैं एक आत्मा हूँ. Many times we are depressed. Many times we are insecure because we are still living in flesh and we don't realize I'm a spirit. और बहुत से समय हम निराशा में रहते हैं, इसीलिए क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं और हम इस शरीर के चलाए चलने लगते हैं. Many believers
are afraid of dying because they are still living in flesh and they don't understand that nobody can kill a spirit. और बहुत से विश्वासी मौत से डरते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी आत्मा को नहीं मार सकता और हम एक आत्मा हैं. Say, I am a spirit. कहिए मैं एक आत्मा हूं. And not only you're a ordinary spirit, there are many demons, they are like powerless demons. और आप कोई साधारण आत्मा नहीं हैं क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं भी हैं. You are a spirit born of God. आप एक आत्मा हैं जो परमेश्वर से जन्मा है. I can end my sermon right now, and if you just take this, your life is going to change. I can end my sermon right now, and if you meditate on this fact that I'm a spirit born of Him, your life is going to change. और मैं अपना प्रचार यहीं पर खत्म कर सकता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी बात पर मनन करें कि आप एक आत्मा हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा. It's only in the flesh realm that Satan can bind you. ये सिर्फ ये शारीरिक क्षेत्र है जहां पर कि शैतान आपको बांध सकता है झूठों में. Satan cannot operate in the realm of spirit. That's why he beats you in the realm of feelings. क्योंकि शैतान आपको आत्मा के उस क्षेत्र में नहीं छू सकता, इसीलिए वो आपको शारीरिक क्षेत्र में आपको छूता है, आपको परेशान करता है. That dude even lost his name after the fall. Bible does not call him Lucifer anymore. He is the adversary. He is, the accuser of brethren. He is the father of lies. He lost his title. He lost his place. शैतान ने तो जब वो स्वर्ग से गिराया गया अपना नाम तक खो दिया. बाइबल उसे लूसीफर भी नहीं बुलाती, लेकिन अलग अलग तरीके के नाम की वो भाइयों पर दोष लगाने वाला, झूठों का पिता है, झूठ गढ़ने वाला है, इस नाम से उसे पुकारती है. So what does he do with us? तो वो हमारे साथ He क्या करता beats है? us in the realm of reasoning. वो हमें हमारे तर्क वितर्क करने वाले क्षेत्र में वहां पर हमें डराता है. But what if you will start living, I am a spirit born of the Holy Spirit. क्या होगा जब आप इस चेतना में अपना जीवन बिताएं कि मैं एक आत्मा हूं जिसने परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिया है. I mean, like, yes, we are wearing different kind of suits, right? हाँ. Your body is a suit. हाँ, हमने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं, सूट्स पहने हैं. Don't get hung up on how good the suits are. They are just suits. इस बात पर मत अटक जाइए कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैंने क्या पहना है. Your body is just a suit. आपका शरीर जो है वो सिर्फ एक पहनावा है आपकी आत्मा के लिए. There is so much more that is alive in that body. ऐसा बहुत कुछ है आप में जो उस शरीर में है, जो जीवित है, उस आत्मा में. You are much more than what you see in the mirror. आप अपने आप को जैसा शीशे में देखते हैं, आप उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हैं. Amen? That's why Jesus said, you are the light of the world. When he was saying, he didn't mean your flesh, he meant your spirit. Your spirit, a born again spirit, is a light. In the spirit, if God opens your spiritual eyes and you see in this place, you will just see lights. Different intensity, but lights. जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो वो आपके शरीर को नहीं लेकिन आपकी आत्मा को देखकर कह रहा था, क्योंकि यदि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दे तो हम में से हर कोई ज्योति है. कोई थोड़ा जल रहा है, कोई ज्यादा, लेकिन हर कोई ज्योति है. Amen? So I want to tell you, you are much more powerful than you think you are. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा सामर्थी हैं. Because you are born of him. क्योंकि आपने उस परमेश्वर से जन्म लिया है. And every seed produces of its own kind. और हर एक बीज अपने जैसा ही फल लेकर आती है. Jesus said, he who is born of the flesh is flesh, but he who is born of the spirit is spirit. यीशु मसीह ने कहा, जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है. So nobody of you should try to be spiritual.
तो आप में से किसी को भी आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है. You just need to be aware that you are already a spirit being. आपको बस इस सतर्कता में जीना है कि आप एक आत्मा हैं. Amen? Amen. In the garden, this is what I feel. ये ऐसा है जो मुझे लगता है. In the garden, it was the spirit, the soul, and the body. बगीचे में ऐसा था, आत्मा, प्राण और शरीर था. That's why their bodies were wrapped up with light. इसीलिए उनका जो शरीर था वो ज्योति से घिरा हुआ था. Their spirit man was bulging out of their body. उनका आत्मिक जो मनुष्यत्व था वो शरीर से बाहर चमक रहा था. But when sin entered, what happened? It flipped inside out. The लेकिन- spirit shrunk in and they became body conscious, and instantly they realized that they are naked. और जैसे ही पाप आया तो सब कुछ बदल गया. आत्मा अंदर और शरीर बाहर की तरफ आ गया, और इसीलिए वो अपने शरीर को लेकर के बहुत सतर्क हो गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए. But it's not just Adam. We are like them. लेकिन ये सिर्फ आदम के साथ नहीं, ये हमारे साथ भी है. When we walk being so much conscious of the flesh, जब हम शरीर की सतर्कता में ज्यादा जीते हैं, all we care about is my nose is too thick, my ears are too big, I am not tall like that person, I don't have a skin texture like that person. See, what is happening is we are too conscious of our flesh. जब हम शरीर के चलाए चलते हैं तो हम बस यही देखते हैं, मेरे बाल ऐसे, मेरे गाल ऐसे, मेरी नाक ऐसी है, और हम बस यही सोचते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं. I wish I was tall like that person. ओ काश मैं उस व्यक्ति की तरह I लंबा wish होता. my nose was like. ओ काश कि मेरी नाक एकदम तीखी होती. And we think our image is what we see in the mirror. और हमें लगता है कि शायद हमारा अस्तित्व वही है जो हम आईने में देख रहे हैं. That's why I want to tell you, you are not what the mirror tells you are. इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शीशा, जो आईना आपको दिखाता है, आप उससे कहीं बढ़ करके हैं. The mirror cannot show you your true image. आईना आपको आपकी असली तस्वीर नहीं दिखा But सकता. there is another mirror which will show you who you really are. लेकिन एक दूसरा आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप क्या हैं. And if you can behold that mirror, it will show you, I look like my father. और यदि आप उस आईने में अपने आप को देखें तो आप कहेंगे कि मैं हूबहू अपने पिता की तरह. I am like my father. मैं हूबहू अपने पिता की Jesus तरह said, हूं. if anyone has seen me, they have seen my father. यीशु ने कहा, जिस किसी ने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया. You know why? Because he जानते हैं was क्यों? so conscious of who he was inside that suit. क्योंकि वो हमेशा इस सतर्कता में चलता था कि वो कौन है. We don't follow Jesus today because he had a cool long hair and a nice beard. हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि उसकी बहुत ही बढ़िया दाढ़ी और अच्छे लंबे बाल थे. And every person who has long hair and beard is not Jesus. और हर एक वो व्यक्ति जिसके लंबे बाल और बढ़िया दाढ़ी है वो यीशु मसीह नहीं है. Right? सही बात है. जी हाँ. We follow Jesus because of who he is in the spirit. हम यीशु मसीह के पीछे इसीलिए चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं आत्मा में वो कौन है. So I'm here to tell you, और मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए हूँ, no matter what you think, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं. you are much more beautiful आप than who you think you are. आप अपने बारे में जो सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं. Don't get stuck at the suit. अपने उस बाहरी रूप पर ना अटक जाएं. You look like your daddy. आप हूबहू अपने पिता की तरह दिखते हैं. Hallelujah. Amen. Amen. Should we continue? Hallelujah. Romans 8:11. रोमियो 8 उसका 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है. Who raised Jesus from the dead?
किसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया? Who did? किसने? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। The Bible says we were dead in our sins and trespasses. बाइबल बताती है कि हम अपने पापों में मरे हुए थे। Who resurrected us? किसने हमें पुनर्जीवित किया? Holy Spirit. If there is any addiction in your life, यदि आपके जीवन में कोई बुरी लत है, who can set you free? कौन आपको मुक्ति उससे आजादी दे सकता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। If there is anything dead, यदि there is only the spirit of resurrection that can bring life to it. यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो मरा हुआ है, तो सिर्फ पवित्र आत्मा है जो उसको पुनरुत्थानित कर सकती है। You know, but what happens when we start this walk? We get born from the Spirit, but then we think it's about us now. जब हम नया जन्म पाते हैं, हम आत्मा से नया जन्म पाते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि ये सब कुछ मेरे बारे में है। But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Don't worry about the temporary suit. अपने इस थोड़े समय के का जो ये चोगा है इस पर ध्यान न लगाएं। You know, when it rains and when, usually like when we used to go to school, we used to wear those funny raincoats, if you remember. और जब हम स्कूल जाया करते थे और जब बारिश होती थी तो हम वो फनी से वो रेनकोट पहन लिया करते थे। Right? And we used to wait when we'll reach home or reach school or wherever and how soon we'll take it off. और हम लोग बस इंतजार करते थे कि कब घर पहुंचे या स्कूल पहुंचे और बस इस रेनकोट को उतार दें। Because we knew inside we are wearing a fancy dress. क्योंकि हमें पता था कि अंदर से तो हमने बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। So I want to tell you, this body is just that rain suit for some time. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा शरीर है ये उसी रेनकोट की तरह है जिसे हमने थोड़े समय के लिए पहना There हुआ is a है। glorious body हालेलुया। that God has prepared for all His children. एक महिमा से भरा हुआ शरीर है जो परमेश्वर ने अपने हर एक बेटे और बेटी के लिए तैयार रखा है। Amen? आमीन। A glorious one, एक महिमा से भरा हुआ, made by the glory of God. परमेश्वर की महिमा से बना हुआ शरीर। Apostle Paul says that in a twinkling of an eye, प्रेरित पौलुस कहते हैं पलक झपकते ही immortality is going to swallow mortality. अमरता उस नश्वर शरीर को खा जाएगी। Christianity isn't about a set of rules. मसीहत कुछ नियमों के बारे में नहीं है। Every religion is about that. हर एक धर्म इसी के बारे में है। It's the walk of spirit. लेकिन मसीहत आत्मा की चाल के बारे में है। Church was not born from rules. Church was born from the Spirit. कलीसिया का जन्म कुछ नियमों के द्वारा नहीं हुआ लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। Amen? आमीन। The Father is in heaven. पिता स्वर्ग में है। Jesus is also in heaven right now. यीशु मसीह भी इस समय स्वर्ग में है। But the Holy Spirit is here. लेकिन पवित्र आत्मा इधर है। हालेलुया। So get to know Him. सो अच्छा है कि हम उसे जान लें। He's here for you. वो यहाँ हमारे लिए ही है। Amen? आमीन। He's here to help you. वो यहाँ पर हमारी मदद के लिए है। I'm just thinking, should I say this or not? There are many, internal edits that go on when I preach the word. और कई बार मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं और मैं उन्हें बड़ा सोच समझ के कहता हूँ कि मुझे कहनी चाहिए कि नहीं। Because nowadays people get offended very soon. क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं।
You don't need to go to a counselor when you have an access to a counselor all the time. आपको किसी भी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं जब आपके पास वो पवित्र आत्मा दिया गया है जो एक बहुत अच्छा काउंसलर है. If you still want to spend some money, take us to KFC. अगर आपको फिर भी अपने पैसे बर्बाद करने ही हैं तो हमें KFC ले जाओ. बर्बाद नहीं भाई, बर्बाद नहीं, बर्बाद नहीं मतलब खर्च नहीं है तो KFC ले जाओ. Whenever you feel weak in life, and we all will at some time, और जब कभी आपको अपने जीवन में कमजोर महसूस हो और ऐसा होगा कि हमें कमजोर लगेगा. see what the Lord wants is that we would lay down every facade to show that we are always strong, because we will become weak at times. परमेश्वर यही चाहता है कि हम हर समय वो मुखौटा पहन कर ना रखें कि अरे मैं तो कर सकता हूँ, मैं अपने आप से देख लूंगा. परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर होना सीखें. When you feel weak, जब आपको कमजोर महसूस हो, there is a helper always available to help you. आपके पास एक सहायक है जो हमेशा मौजूद है आपकी मदद करने के लिए. That's why Jesus said, I will send him to you and he will be with you forever. He isn't going anywhere. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो कहीं नहीं जा रहा. But he is a helper. लेकिन वो एक सहायक है. He's not an Indian mom. I'll वो tell you why. भारतीय मम्मियों की तरह नहीं है. Even when you don't feel hungry, he will not force feed you. जब आपको भूख ना लगी हो तो ऐसा नहीं होगा कि वो जबरदस्ती आपको खिलाएगा. He's waiting for you to just call on. He says, call unto me and I will answer you. वो बस आपका इंतजार कर रहा है कि जब आप उसे पुकारे. बाइबल कहती है मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा. When you feel weak in the midst of temptations, call unto him. Say, Holy Spirit, help me. जब आपको विपत्तियों के बीच में कमजोर महसूस हो तो आप उसे पुकारे और कहे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर. When you need a counseling, you go in your prayer closet and you say, Holy Spirit. जब आपको एक सलाह चाहिए तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाएं और बोलिए मुझे सलाह दे. Amen. Ezekiel 36:27. Should I continue? Okay. ये हेज़ेकियेल 36 उसका 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मानकर उसके अनुसार करोगे. See, it's not the hardware that makes this Apple phone. ये कोई हार्डवेयर नहीं है जो इस एप्पल फोन को बनाती है. There are many Chinese companies that have replicated, and externally it exactly looks like Apple. But it's not Apple because they don't have the software of Apple in the phone. और बहुत सी चाइनीज कंपनियां ऐसी हैं जो हूबहू एप्पल की तरह ऐसा फोन बना सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला है वो एप्पल का नहीं है. God knows that we cannot walk this walk with our strength. So he says, hey, guess what? I'm going to put my spirit within you and then I will cause you to walk in my statutes, in my ordinances. परमेश्वर जानता है कि हम उसकी सहायता के बिना अपने आप से इस मसीही चाल में नहीं चल सकते. इसीलिए उसने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और फिर तुम मेरे पीछे इस यात्रा में चल पाओगे. So I want you to, for a moment, just meditate on this truth that the source of strength is in you. और मैं चाहता हूं कि आप थोड़े समय बस इस बात पर मनन करें कि सामर्थ का जो स्रोता है वो आपके अंदर है. But because we are all the time looking for answer outside of us, many times we miss it. लेकिन क्योंकि हम हमेशा अपने सवालों का जवाब बाहर ढूंढते हैं और भीतर नहीं देखते, इसीलिए हम चूक जाते हैं. Because Holy Spirit speaks in a still small voice. क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे उस धीमी आवाज में बात करता है. Because he wants intimacy. क्योंकि वो गहराई वाला रिश्ता चाहता है.
You know, in the bedroom when a husband wife talk, आप जानते हैं जब बेडरूम में एक पति और पत्नी बात करते हैं, they say, "Do you know what happened today?" तो वो ऐसे बात नहीं करते, पता है आज क्या हुआ? When there is no noise, जब कोई आवाज नहीं होती, there's no distraction, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, you will hear him. आप उसको सुन पाएंगे, You will hear him. आप उसको सुनेंगे, And he has so much to tell you. और उसके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। But there are very few who wait in his presence. लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं, Because many times we are so brainwashed by religion. क्योंकि हम ज्यादातर धर्म ने जो हमें सिखाया है उसके अनुसार चलते हैं। Because we think prayer is about speaking much words and right words which would impress God. क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि प्रार्थना है जब आप खूब सारा बोलें, बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलें, ऐसे शब्द बोलें जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। But what if I tell you that true prayer is talking less and hearing more? लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना का मतलब है बोलना कम और सुनना ज्यादा। I'm not saying don't pray, don't speak. But what I'm saying is when you have poured your heart, then you just wait and you wait for him to speak to you. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी ना बोलें, लेकिन जब आप एक बार बोल चुके, अपना हृदय पूरा उंडेल चुके प्रभु के सामने, तो थोड़ी देर चुप करके बैठें और सुने कि वो क्या कहना चाहता है। Zechariah 4:6 says that this is the word of the Lord to Zerubbabel, that not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. जकरिया 4:6 में इस प्रकार लिखा है कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूबबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। If you don't walk in the spirit, यदि हम आत्मा के चलाए ना and चलें, it's not even here, many people have substituted walking with him by gaining more knowledge. So they think, I've read 30 books. और ये ज्ञान के अनुसार नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हमने बहुत बाइबल पढ़ ली, बहुत सी किताबें पढ़ ली और हमें सारा ज्ञान है, लेकिन आत्मा का चलाना ज्ञान के अनुसार नहीं होता। It's not gaining knowledge. ये ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है। God is also not a drug that you feel him. Drug. परमेश्वर कोई ड्रग की तरह नहीं है कि आपको हर बार उसे महसूस करना है। He's a person, you know him. वो एक व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। Many feel him if you know him. Yeah, people come to church, they say, "Oh, did you feel that? Oh, goosebumps." Yeah. कई लोग उसको महसूस करते हैं और कई लोग कहते हैं, अरे तुमने आज महसूस किया, हमें तो बड़ी आग लगी और ठंडा लगा। Yeah, that's good. I love that. हाँ, वो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। But he's a person waiting so that you will fellowship with him. लेकिन वो एक व्यक्ति है जो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसके साथ संगति करें। See, I believe we know, we have experienced the love of the Father, we have experienced the grace of Jesus, but very few know the fellowship of the Holy Spirit. हमने पिता के प्रेम को अनुभव करा है, यीशु के अनुग्रह को अनुभव करा है, लेकिन पवित्र आत्मा की संगति को बहुत से कम लोगों ने अनुभव When किया Paul है। prays for the church, he says, "May the love of the Father, the grace of Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit." जब प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री के लिए कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है तो वो कहता है, पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति। Amen. आमीन। I'm just giving a very simple word because I want you to get it that this walk is the walk of the Spirit. मैं ये बहुत ही साधारण सा संदेश है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि हमारी ये मसीह चाल आत्मा के चलने के द्वारा है। And we haven't even matured because all the messages get saved, and it's good. It has a place. You go out, people who don't know Jesus, you get saved. But if you got saved, then you grow up. और Keep getting saved. और यही कारण है कि हम सयाने नहीं हो रहे, क्योंकि हमने यही वचन सुना है बार बार कि आओ मोक्ष पाओ, मुक्ति पाओ, लेकिन उसके बाद क्या? अब समय है कि हम सयाने हो जाएं और बढ़ें। You know, just think about this. Jesus would speak
यीशु मसीह बोलता था There was such authority in his words. और उसके शब्दों में इतना अधिकार था, And the same Holy Spirit has been given to us. और वही पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है. But what if we start walking in that authority? और क्या होगा यदि हम भी उसी अधिकार में चलने लगे? Millions of spouses will die. Yeah. बहुत से जो साथी हैं वो मर जाएंगे. Yeah, I'm telling you the truth. हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ. You're going to kill people when you're driving a car. जब आप गाड़ी चला रहे होंगे बहुत से लोग मर जाएंगे. Can the Father trust us with that kind of authority? क्या परमेश्वर हम पर उस तरीके के अधिकार के साथ विश्वास कर सकता है? God is not partial. The same power, the same authority that he had for Jesus is for us. परमेश्वर पक्षपात नहीं करता. वही अधिकार जो यीशु के पास था वो हमारे लिए भी है. But you don't give your car to a kid. He's going to kill himself and kill many others. लेकिन आप अपनी कार एक अपने बच्चे को नहीं देते क्योंकि वो अपने आप को भी मार डालेगा और औरों को भी. So the church has to grow up. तो ये जरूरी है कि कलीसिया सयानी हो जाए. Say grow up. बोलिए सयाने हो जाओ. The Father has so much in store for you. परमेश्वर के पास इतना कुछ है हमें देने के लिए. Oh, if we would only have a glimpse of what it means to be born of God. यदि हमें थोड़ा भी अंदाजा होता कि परमेश्वर से जन्म पाने का मतलब क्या है. He wants to take you where your body cannot take you. वो आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आपका शरीर नहीं जा सकता. He wants to take you where flights cannot reach. वो आपको उन जगहों पर लेकर जाना चाहता है जहां फ्लाइट्स नहीं जा सकती. He wants to show you what these eyes cannot see. वो आपको वो दिखाना चाहता है जो हमारी ये शारीरिक आंखें नहीं देख सकती. But we'll have to grow up. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सयाने हो जाएं. And that's why it's so important to deal with your junk. और इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने उन बेकार की चीजों के साथ से मुक्ति पालें. Say, deal with the junk. बोलिए प्रभु मुझे बेकार की चीजों से मुक्ति दे. Are you getting it? Can I continue? What if I tell you that he wants to take all of you to heaven before you die? What if I tell you that it should be normal for you to see angels? What if I tell you that he has realms where he wants to take you where man cannot go? कैसा होगा यदि मैं आपको ये बताना चाहूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग के आप सबके स्वर्ग के साथ साक्षात्कार हो. आप लोग इन आंखों से स्वर्गदूतों को देखें और ऐसे ऐसे क्षेत्रों को देखें जो आप अपनी इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते. Amen? Apostle Paul had that. He said, I don't know if I went there in body or out of body. और प्रेरित पौलुस के साथ ऐसा हुआ. उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ शरीर में हुआ या शरीर के बाहर मैंने कोई साक्षात्कार को पाया. But we are so hung up with the childish things that God is saying, man, my body should grow up. लेकिन हम लोग यहाँ सांसारिक बातों में इन शरीर की बातों में इतने उलझे हुए हैं. परमेश्वर कह रहा है इन सब बातों को छोड़ और बाहर आ, बढ़ जा, सयाना हो जा. You know, prophet, if you find something in the Bible, know it's your inheritance. यदि आप बाइबल में कोई वायदे को पाते हैं तो समझ जाएं कि वो आपकी मिरास है. So many people in the West are now turning to New Age. बहुत से लोग वेस्ट में वो लोग इस न्यू एज में आ रहे हैं. Because they are giving people experiences. क्योंकि वो लोगों को अलग अलग अनुभव दे रहे हैं. But Jesus said, I am the door.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं वो दरवाजा हूँ। He who climbs in through other way is a thief and a robber. वो जो किसी और रास्ते से आना चाहे वो एक चोर है। And he was not talking about salvation. और वो यहाँ उद्धार की बात नहीं कर Because रहा, there is no other way there is no other way for salvation. क्योंकि मोक्ष के लिए तो और कोई रास्ता है ही नहीं। He's talking about spirit realm. वो बात कर रहा है उस आत्मिक क्षेत्र, There आत्मिक is दायरे a की। realm that you cannot see, which is more real than what you see. क्योंकि एक आत्मिक दायरा ऐसा है जिसको आप अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, जो बिल्कुल वास्तविक है। But the Bible says that what we see came out from those things which we do not see. लेकिन बाइबल बताती है कि जो कुछ हम देखते हैं वो एक ऐसे दायरे से आया है जिसको कि हम नहीं देख सकते। We are born from above. हमने ऊपर से जन्म लिया है। You're not earthly people. आप लोग यहाँ धरती के लोग नहीं हैं। We have access to heavenly places now. हमारे पास उन स्वर्गीय स्थानों का एक्सेस है। Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? If you wait, यदि आप ठहरे रहें, He's going to come. वो आएगा। See, when I got married to my wife, जब मेरी शादी हुई I didn't tell her, okay, so this is everything is written about me. तो Read it. मैंने ये नहीं कहा कि ये देखो ये मेरे बारे में है, जो सब कुछ लिखा है इसको पढ़ लो And you will know me. और तुम मुझे जान जाओगी। No. The written word of God is an invitation to encounter the living word of God. ये जो लिखित वचन है ये एक न्योता है, एक निमंत्रण है जहां पर हम उस जीवते परमेश्वर का अनुभव या उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। It's a door, ये एक दरवाजा है, but you encounter Him. लेकिन आप उसका अनुभव करते हैं। Can I tell you something? You'll be क्या मैं shocked. आपको कुछ बता सकता हूँ? Are you ready? तैयार हैं आप? The New Testament church did not have a Bible. नई जो कलीसिया थी उनके पास बाइबल नहीं थी। Old Testament, but not New Testament. उनके पास पुराना नियम था लेकिन नया नियम नहीं। But that was the church of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा की Now, कलीसिया। please don't misunderstand me. आप I am मुझे a man गलत of ना the समझें। word. I'm not saying don't read the word. मैं वचन का व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वचन ना पढ़ें। We cannot walk without the word. हम इस चाल में नहीं चल सकते बिना वचन के। But don't substitute knowing Him by hearing a teaching on YouTube. लेकिन उसको जानने को आप YouTube की एक शिक्षा के साथ ना बदलें। That's why many people know doctrine, but very few know Him. क्योंकि बहुत से लोगों को ज्ञान तो है, उन बुद्धि से तो वो जानते हैं लेकिन उसको असल में नहीं जानते। Yes, we are righteous by faith. Yes, Jesus has made us righteous, but we still, can I speak the truth? Jesus has made us righteous, absolutely yes, but we still have to deal with our junk. मैं आपसे सच कहूं, हाँ यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया है, लेकिन आज भी हमें हमारी जो कमजोरताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके साथ Not deal in the करना है। spirit. In the spirit, you are as Jesus. आप आत्मिक रूप से नहीं, आत्मा में आप बिल्कुल हूबहू यीशु की तरह हैं। But in our soul, we लेकिन still have हमारे प्राण jealousy में and unforgiveness ईर्ष्या, and bitterness. माफी ना करना, नाराजगियां, And the Father wants you to deal with it. और पिता चाहता है कि आप इन सब से जय पाएं। Because the degree to which your soul is renewed is the degree to which your body is transfigured. क्योंकि जिस स्तर पर आपका आत्मा नया सा, आपका मन नया सा हो गया है, उतना ही आप शरीर में परमेश्वर को दिखा सकते हैं। Amen? That's why people in the church, let me tell you a joke first. मैं आपको पहले एक चुटकुला सुनाऊं। Are you ready for a joke? आप तैयार हैं चुटकुले के लिए? One time, a pastor died, and so he was there at the gate of heaven.
एक बार एक पासवान की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग के दरवाजे पर थे and a truck driver, और एक ट्रक ड्राइवर था, sorry, a bus driver, एक बस का ड्राइवर, and then there was time to give rewards. और समय था कि अब पुरस्कार दिए जाएं। So pastor got a reward. तो जो पास्टर था उसको पुरस्कार मिला, He was happy. बहुत खुश था। But then the bus driver got a huge reward. लेकिन जो बस ड्राइवर था उसको बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला, So the pastor got very disappointed. तो पास्टर को बड़ा बुरा I mean, लगा। in heaven we won't be disappointed, so don't think on the doctrine. Just a joke. स्वर्ग में किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक चुटकुला है, चुटकुले Okay. की तरह ले। So the pastor said, "What is this? तो पास्टर ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? I was a pastor. मैं तो एक पासवान, He's a bus driver, वो एक बस ड्राइवर, and he got such big reward." और उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिला। So a voice came and said, "Here rewards are given because of the performance." और एक आवाज आई और उसने कहा कि यहाँ पर पुरस्कार उनके परफॉर्मेंस प्रदर्शन पर दिया जाता है। So the voice said, "When you preached, people slept. But So- when he was driving the bus, everybody was praying." जो आवाज थी उसने कहा कि जब तुम प्रचार करते थे तो लोग सोते थे, और जब ये ड्राइवर गाड़ी अपनी बस चलाता था तो सब लोग प्रार्थना करते थे और उठे रहते थे। Isn't it true that we have satisfied ourselves with teachings? We now know so much teachings here, but our life is empty with encounters here. हमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है शिक्षाओं से। हम सारी शिक्षाओं को यहाँ तो जानते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर को अपनी आत्मा में अनुभव नहीं करा। But God is giving you an invitation. लेकिन परमेश्वर आपको एक निमंत्रण दे रहा है। Not only so that you may know Him here, know about Him here, but He wants you to know Him. लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसको यहाँ पर जाने ज्ञान से या शिक्षाओं से, लेकिन आप उसको असल में जाने कि वो कैसा है। I और want to कौन tell है। you that Father wants all of us to have out of body encounters. और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर किसी का एक ऐसा अनुभव हो जो इस शरीर के बाहर हो। He wants to take you on trips. वो आपको ट्रिप्स पे लेके जाना चाहता है, Where you don't have to worry about RT-PCR. जहां पर आपको ये नहीं सोचना कि अब तो RT-PCR कराना पड़ेगा। Amen. Amen. Paul says, I had abundance of visions and revelations. पौलुस कहता है कि मेरे पास भरमार है सपनों और दर्शनों की। And that's what the Father, so that when you teach your kids, when you tell them, you don't just have theory, but you have encounters that you can give to your kids. और यही है जो परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपने बच्चों को बताएं तो आप उन्हें सिर्फ शिक्षा और ज्ञान और कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन अपने अनुभव, अपने साक्षात्कार जो आपके परमेश्वर के साथ हुए वो बताएं। Amen. Amen. And that's why the Father wants us to mature. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सयाने हो जाएं, Because He wants to give us that authority that will make the limbs grow. और क्योंकि परमेश्वर हमें वो अधिकार देना चाहता है जो अंगों को बना दे। You know, in the book of Luke, Bible says many maimed came to Jesus. When I had never read it before, but when I started, I just, what maimed? Do you know what maimed are? और लूका में इस प्रकार से लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो टुंडे थे वो यीशु के पास आए। Maimed are people who do not have a body part. टुंडे लोग वो होते हैं जिनका कोई अंग नहीं होता शरीर का। Yeah. There's a tunde kebab as well. But when those people came to Jesus, the Bible says they went back whole. This time the Bible does not use the word healed, but whole. That means they went back with their Hallelujah. organs restored. और बाइबल बताती है कि जब वो लोग यीशु के पास आए तो वो चंगे होकर नहीं, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो
पूरे होकर, पूर्ण होकर, यदि उनका आधा हाथ नहीं था तो पूरा हाथ उनका आ गया, ऐसे पूर्ण रूप से वो लोग And होकर गए। Jesus said, और यीशु ने कहा, those who believe in me not only will do what I have done, but they're going to do greater things. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो सिर्फ उन कार्यों को नहीं करेगा जो मैंने किए, लेकिन मुझसे भी बढ़कर कार्य So करेगा। come on, let's get hungry for the things of the Spirit. तो आइए हम भूखे हो जाएं आत्मा की बातों के लिए। God wants to relocate many people. Hey, Philip, he ran faster and caught eunuch in that chariot. जो फिलिपुस था वो उस यूनुक के पास उसके रथ से भी ज्यादा तेज दौड़कर उसके आगे चला गया। Prophet Elijah, he had a reputation that the Spirit used to take him, zup, 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 he was gone. जो भविष्यद्वक्ता इलाइजा था उसको आत्मा यहाँ वहाँ इधर उधर लेकर के जाया करती थी। See, what has changed? क्या है जो बदल गया? In this 21st century, we have satisfied ourselves with information. इस 21वीं सदी में हमने अपने आप को ज्ञान की बातों से संतुष्ट कर लिया। But today, he wants to give you an invitation लेकिन आज वो आपको एक निमंत्रण देना चाहता है where you can walk with him, जहां आप उसके साथ चल सकते हैं, where you can know him as you are known. जैसे कि आप उसको ऐसे जान सकते हैं जैसा कि पहले कभी नहीं जाने। You know, the Bible says God used to speak to Moses as a friend would speak to a friend. बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कि एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से बात करे। When was the last time you spoke with him like that? कब था वो आखिरी समय जब आपने उस परमेश्वर के साथ ऐसे बात की हो? Amen. Amen. God has so many encounters for his people. परमेश्वर के पास ऐसे बहुत से अनुभव रखे हुए हैं अपने लोगों के लिए। But we are not growing up because लेकिन हम सयाने नहीं हो रहे क्योंकि हम अटके पड़े हैं बहुत सी बातों में। in Hebrews chapter 6, Apostle Paul says, it's time we mature. इब्रानियों 6 में प्रेरित पौलुस कहता है कि ये समय है कि अब हम सयाने हो जाएं। What if from today you change your prayer definition as क्या होगा यदि आप आज से अपनी प्रार्थना की परिभाषा बदल दें? that prayer is not a religious routine, but call prayer as an appointment with God. आप प्रार्थना को एक अपनी दिनचर्या की तरह नहीं लेकिन एक अपॉइंटमेंट की तरह बना लें। You know, people say, 6, I cannot come, I have a meeting. जैसे लोग कहते हैं 6 बजे नहीं 6 बजे तो मेरी एक सभा है। What if you meet him like that with expecting that he's going to show up? क्या होगा यदि हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा समय नियुक्त कर लें और इस आशा के साथ कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आएगा। Jesus said, I do nothing of my own accord, but what I see my Father doing, that is what I do. और यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता लेकिन जो कुछ अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। How many of us see what the Father is doing? हम में से कितने लोग देखते हैं कि परमेश्वर पिता क्या कर रहा है? Because if we cannot see what the Father is doing and we are okay with it, then we are in a religion. क्योंकि यदि हम नहीं देख रहे कि पिता क्या कर रहा है और हमें लगता है कि ठीक है चलता है, तो इसका मतलब कि हम धर्म में हैं। Amen? You know, there was a time when I started getting hungry for these things. I said, Lord, if it's in the Bible, I want to encounter it. और एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि मैं बहुत भूखा हो गया ऐसे अनुभवों के लिए और मैंने कहा प्रभु यदि बाइबल कहती है कि ऐसे साक्षात्कार हैं तो मुझे चाहिए ऐसे अनुभव। Many people don't even desire. What is this guy saying? You know, tell me that I'll be rich, I'll be successful, and I'm happy. बहुत से लोग तो इस बात की इच्छा भी नहीं करते। वो कहते हैं यार ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि मैं अमीर हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, ये बातें करो।
You know, to the degree you walk closely with Him is the degree to which you shine in the spirit realm. आप जानते हैं जिस स्तर पर आप उसके साथ बढ़ते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उस रिश्ते में बढ़ते हैं, उतनी ही स्तर पर आपकी आत्मा में वो ज्योति जलती है। And if God would open your spiritual eyes, you will see different people burning with different intensity of light. और यदि परमेश्वर आपकी उन आत्मिक आंखों को खोल दे तो आप देखेंगे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग स्तर की ज्योति में जलते हुए। I'll just read a scripture and then we are going to pray. हम एक आयत को पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। Apostle Paul says in Galatians 5:16 and 18. प्रेरित पौलुस गलातियों 5:16 और 17 में इस प्रकार कहते हैं, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं किसी रीति से पूरा ना करोगे। So you don't even have to fight the lust of the flesh. तो आपको शरीर की लालसाओं के साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं। You don't even have to ask anybody to pray for you. आपको किसी को जरूरत भी नहीं कि आप किसी को बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। The antidote to the lust of the flesh is walking in the spirit. शरीर की लालसाओं से अगर बचना है तो आत्मा में चले। What does it mean to walk in the spirit? क्या है मतलब आत्मा में चलने का? Just walk in awareness that He's in you. सिर्फ इसी बात की सतर्कता में चलें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता The Holy One lives in you. है। वो पवित्र परमेश्वर आपके अंदर रहता है। For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा And करती these है। are contrary to one another. और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। So that you do not do the things that you wish. इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। You know, every born again child of God has the desire to walk like Jesus. आप जानते हैं हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी की ये इच्छा होती है कि वो यीशु की तरह चले। Every one of you, every one of us, if we are born by the Spirit, we want to bring pleasure to our Father. If we are born by the Spirit, we want to fulfill the will of our Heavenly Father. हम में से हर कोई जिस किसी ने पवित्र आत्मा से जन्म पाया है उसकी यही इच्छा है कि हम परमेश्वर को खुश करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। Each one of us wants to spend good time in prayer. हम में से हर कोई प्रार्थना में अच्छा समय बिताना Our चाहता है। spirit, we love reading the Word. हमारी आत्मा में हमको वचन पढ़ना बहुत पसंद है। But Jesus said that the Spirit is willing, but the flesh is weak. लेकिन यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो तत्पर है परंतु ये शरीर कमजोर है। So what do? तो हम क्या करते हैं? We ask help. हम मदद मांगते हैं। That means, you know, some of the most powerful encounters I had with God was the time when I didn't feel like praying for 5 minutes. आप जानते हैं सबसे अच्छे अनुभव और साक्षात्कार मेरे परमेश्वर के साथ तब हुए जब मेरा बिल्कुल मन नहीं था प्रार्थना करने का। Can I say this? क्या मैं ये कह सकता हूँ That it's not even Satan who is the problem. शैतान भी दिक्कत वाली बात नहीं है, It's our flesh. ये हमारा शरीर है। Your flesh stops you to walk with the Lord. आपका शरीर है जो आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है। So Apostle Paul is saying, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करोगे। But if you are led by the Spirit, you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। Amen. So if there are times when you don't feel like praying, what do? You ask help from the helper. और जिस समय आपको प्रार्थना करने जैसा बिल्कुल महसूस ना हो, मन ना करे, तो आप क्या करेंगे? आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे। You say, Holy Spirit, help me. आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। I want to spend time with my Father. मैं अपने पिता के साथ समय बिताना My चाहता हूँ। flesh is weak. My flesh doesn't want to. मेरा शरीर तो कमजोर है और वो समय नहीं बिताना चाहता प्रभु के साथ। But my spirit is willing. My spirit is excited to spend time with my Father. लेकिन मेरा आत्मा इच्छुक है और बहुत ही खुश है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। And I will give you another helper. मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा।
And whenever I have done that in my prayer times, और जब कभी भी अपने प्रार्थना के समय में मैंने ऐसा कहा है, I've just felt this freshness come upon me, this strength come upon me, and the same time which was super boring became so excited because somebody else joined my prayer. और जब मैंने ऐसा किया है तो एक नई ताजगी, एक नए सामर्थ को मैंने अपने ऊपर महसूस किया है, और वही समय जो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है वही बहुत ही अद्भुत लगना शुरू That's हो why जाता you है। never pray alone. इसीलिए आप कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं करते, We pray with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। The one, Bible says, who knows the mind of God. वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के मन को जानता है। The one, Romans 8:26 says that he intercedes through us with the perfect groanings, with the perfect will of the Father. रोमियो 8:26 में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो परमेश्वर के मन को जानता है वो सिद्ध मध्यस्थता करके सिद्ध प्रार्थनाओं से आहे भर भर के प्रार्थना करता है। Amen. आमेन। That's why Christianity is not getting more things from God. Christianity is the discovery of what you already have in Christ. इसीलिए मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर से क्या हमें मिल सकता है, लेकिन जो कुछ हमको दिया गया है उसकी खोज करना है। So let's start to build an awareness. तो आइए हम लोग इस सतर्कता में अपने आप को बनाना सीखें। Awareness that you're already in Him. सतर्कता इस बात की कि आप उसके हैं, उसमें हैं। That you have access, every believer has access to heavenly realms. हर एक विश्वासी के पास उस स्वर्गीय स्तर का एक्सेस है। The only thing is, we just don't live in that awareness. हम सिर्फ उस सतर्कता में नहीं जीते। But I'm telling you that the Father has so much in store for us. लेकिन मैं आपको बता दूं, पिता के पास हमारे लिए इतना कुछ है। He wants you to know Him वो चाहता है कि आप उसको जानें, face to face. आमने सामने। He wants to talk to you as a friend would talk to another friend. वो आपके साथ ऐसे बात करना चाहता है जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है। I've shared it before, but I'll share it again. It won't cause any मैंने harm. पहले भी आपके साथ बांटा है, मैं फिर से बांटूंगा। When I got saved, जब मैंने नया जन्म it पाया, was all about becoming the servant of God. ये मेरे लिए सिर्फ था कि मुझे परमेश्वर का दास बनना है, You know, because so that fascinated me. क्योंकि वो मुझे बहुत लुभावना लगता था। So every morning, early morning, हर सुबह I would come on my knees. मैं अपने घुटनों पर आ जाया करता था And I would say, Father, I want to be your servant. और हर सुबह अपने घुटनों पर आकर के मैं ये प्रार्थना करता था कि पिता मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ, Make me a servant of God. मुझे परमेश्वर का एक दास बना। Every Sunday when people are worshiping, I'm on my knees and I just have one prayer, God, make me a servant. हर रविवार जब सब लोग आराधना कर रहे हैं, मेरी बस एक ही प्रार्थना होती थी, मैं घुटनों पर आकर कहता था, प्रभु मुझे अपना दास बना। I want to be your servant. मैं तेरा दास I बनना want to चाहता be your हूँ। servant. मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ। One repetitive prayer. एक ही बार बार प्रार्थना मैं करता रहता था, I think Jesus got bored with it. और मुझे लगता है शायद यीशु मसीह बोर हो गए मेरी प्रार्थना। And then one morning, 4, और एक दिन सुबह 4 बजे I was just praying मैं प्रार्थना कर रहा था and he walked into my room. और वो मेरे कमरे में आया, And I was like, "Oh, Jesus, you know. और मैं अपने पूरे मन से पूरी जान से मैं ये प्रार्थना कर And he रहा touched my lips था, और उसने मेरे होठों को छुआ and it, और कहा "श्श, चुप। just the moment he entered, I cannot explain it in words, but my room, this manifested presence that entered my room was something else. और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि क्या था वो जब यीशु मसीह कमरे में आया, जो उसकी प्रकट होने वाली जो उपस्थिति थी वो कैसी थी, मैं बयां नहीं कर सकता। And he said, don't say that you want to be my servant, और उसने कहा कि ये मत बोल कि तू मेरा दास बनना चाहता है, for I have many servants. क्योंकि मेरे बहुत से दास हैं। Be my friend.
मेरा दोस्त बन जा, because I have few friends. क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं. And I want to give you this invitation. और मैं आपको ये निमंत्रण देना चाहता हूँ. Let us become his friends. आइए हम उसके दोस्त बन जाएं. Friends meet each other because they like each other. दोस्त एक दूसरे से इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं. Friends meet each other because they love to spend time together. दोस्त एक दूसरे से इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है एक साथ समय बिताना. We don't meet our friend. Okay, so we don't say, okay, I'm meeting my friend. Can you give me this and can you give me that and can you give me this and can you give me that? Okay, thank you, bye. No, we don't do हम that. दोस्तों से इस प्रकार नहीं मिलते. अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे सकते हो, मुझे वो दे सकते हो, चलो ठीक है बाय. It's friend, it's your presence that brings me delight. ये आपके जो दोस्त हैं वो आपको खुशी देते हैं जब आप उनसे मिलते हैं. And when he'll be your friend, और जब परमेश्वर आपका दोस्त बन जाएगा, it will not just be about God, give me this and give me that. It will be like, I just love to sit in a room and spend time with you because that is what brings me delight. और जब परमेश्वर आपका दोस्त बन जाएगा तो फिर वो इस बारे में नहीं होगा कि मुझे परमेश्वर से क्या मिल सकता है, लेकिन आप कहेंगे परमेश्वर सिर्फ तेरी उपस्थिति काफी है, यही है जो मुझे चाहिए, यही है जो मुझे संतुष्टि देता है और मुझे खुश करता है. Also, friends share secrets. और जो दोस्त लोग हैं वो भेद की बातें बताते हैं एक दूसरे को. Don't tell anyone. और को मत बताना. The day you start walking with him like a friend, he has many secrets to tell you. जिस दिन आप उसके साथ एक दोस्त की तरह समय बिताने लगते हैं वो आपको भेद की बातें बताता है. You know, yes, he's your father, so ask things from him, yes. But what I'm saying is, if this relationship is all about you asking from him, there's something that you would miss. हाँ वो आपका पिता है, आप उससे चीजें मांग सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि आप उससे हर समय कुछ मांगते ही रहते हैं तो आपने कुछ खो दिया है. Okay, let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी One time there was a very super prosperous, super rich king. एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर सफल राजा था. So one day he sent this announcement. He sent it to all the people in his kingdom and said, you can come to my palace and take one thing that you like. Take it. और उसने एक दिन अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करी कि तुम लोग मेरे महल में आ सकते हो और कोई भी एक चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है वो ले जा सकते हो. And it was a huge palace. और वो एक बहुत बड़ा महल था. So people came, somebody said, I like this bed. King, I would like to sleep in this bed. He said, take it. और एक व्यक्ति आया, उसने बोला राजा मुझे तुम्हारा बिस्तर बड़ा पसंद है, मुझे इसी में सोना है, मुझे ये चाहिए. राजा Somebody said, I like your throne. He said, take it. किसी ने कहा मुझे तुम्हारा सिंहासन बड़ा पसंद है, उसने कहा ले जा. But there was an old woman. लेकिन एक बूढ़ी स्त्री आई. She said, the one thing that I want to take is you, king. I want you. और उसने कहा कि राजा मुझे तू पसंद है, मुझे तू चाहिए, मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ. Guess what? और सोचिए क्या हुआ. With the king comes everything else. राजा के साथ और सब कुछ आ गया. So let's desire him, and with him you will get healing, you will get prosperity, you will get whatever you want, peace, joy, everything comes, but it's him. Let's desire him above everything else. तो आइए हम उस राजा की इच्छा करें, क्योंकि जब हम उस राजा को पा लेते हैं तो चंगाई, छुटकारा, शांति, आनंद, समृद्धि, सफलता सब कुछ उसके साथ साथ आ जाती है. Amen. One day the Lord spoke to me and he said, my son, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा मेरे बेटे, many people come to me for what I can give, but very few want me. बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैं उनको क्या दे सकता हूं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो मेरे पास मेरे लिए आते हैं. Do you know, and I think I shared it last Sunday, but I feel like saying it again. The worst feeling in this world is to be used. आप जानते हैं पिछले रविवार भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि सबसे बुरी भावना इस दुनिया में वो है जब कोई आपका इस्तेमाल करता है. I mean, like, think about this. How would you feel if you get to know that your best friend is your best friend
because He wants something from you. आप सोचिए And not you. आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त इसीलिए है क्योंकि उसको पता है उसे आपसे क्या मिल सकता है. But what if we come to Him and we say, Lord, I want you. लेकिन क्या होगा जब हम परमेश्वर के पास आए और कहें परमेश्वर मुझे सिर्फ तू चाहिए. You are my greatest treasure. तू ही मेरा सबसे बड़ा धन है. Second prayer, I'll tell you. So after that, दूसरी प्रार्थना मैं one बताऊंगा. time, it was preached in our church, the 9 gifts of the Holy Spirit. So I was like, हमारी चर्च में ये सिखाया गया पवित्र आत्मा के 9 वरदान और बस मैं तो somebody gave me a book by Dr. D.G.S. Dinakaran, the 9 gifts of the Holy Spirit. और किसी ने मुझे वो बुक दी डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण जी की जो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे And में he थी. said, day and night I knocked on the door of heaven. और उसमें लिखा था कि रात और दिन मैं स्वर्ग के दरवाजे पर खटखटाता था And God gave him. और परमेश्वर ने उनको दे So I दिया. was like, wow, और मैंने कहा वाह. guess what I'm going to do? और तो सोचिए फिर मैंने क्या किया. I'm going to pester God मैं day मैं- and night. मैं परमेश्वर के पीछे पड़ जाऊंगा रात और दिन. So morning and evening, my prayer was this, give me the 9 gifts of Holy Spirit. रात दिन मेरी बस एक ही दुआ होती थी प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए. I would be going out with my friend, God, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं बाहर जाऊं मैं कहूं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के God, 9 give me the वरदान 9 चाहिए. gifts of the Holy Spirit. प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए. And then he spoke to me. और फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की. He said, you who keep asking 9 gifts from me, am I not better than those gifts? और उसने कहा कि तू जो मुझसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान मांगता रहता है क्या मैं किसी और वरदान से उत्तम नहीं. So from that day till today, I never asked 9 gifts of the Holy Spirit. तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी परमेश्वर से वो 9 वरदान नहीं मांगे. But in our ministry, we have seen all the 9 manifested. लेकिन अपनी सेवकाई में मैंने वो 9 के 9 वरदान देखे हैं. But what I'm saying is, it's not about 9 gifts anymore. It's about Him. I have Him. He's the gift. He's the gift giver. I have Him. और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो किसी भी वरदान से उत्तम है. Amen. Amen.